Is my voice is audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listen properly. um, हम लोगों का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। जितना तक कराया है उसको कवर अप कर लेना। हम लोगों ने कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस का काम किया है। वहां पर एक एरिया था जो मेरा अनटच था, मतलब मैंने लास्ट में टच किया था लेकिन वो आप लोगों ने किया नहीं। तो मैं उसको एक जगह एक बार रिपीट करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? No, sir. No, sir. No, sir. Ajay has not joined. Conversion of cash basis profit into conversion of cash basis profit into accrual basis profit. लास्ट क्लास में भी कराया थे। Yes, sir. यस और नो? क्वेश्चन 1, कैश बेसिस प्रॉफिट रुपीज 35,000। Question, adjustment outstanding expenses rupees rupees 2,500 area income $700 prepaid expenses rupees 800. Calculate the accrual profit under accrual basis। बोलो। कैश बेसिस का प्रॉफिट बोल दिया है, आपको एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। ओके, सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे?
Memorandum. Memorandum, reconciliation by memorandum, income statement. कैश बेसिस प्रॉफिट और एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट में अंतर क्या है? कैश बेसिस प्रॉफिट में एक्रूअल एडजस्टमेंट नहीं होता है एंड इनर बेसिस प्रॉफिट में एक्रूअल एडजस्टमेंट्स होते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस प्रॉफिट एंड एक्रूअल basis profit is that there is no accrual adjustments under cash basis. What is the accrual adjustment? सर जो आउटस्टैंडिंग का एंट्री होता है, प्रीपेड का एंट्री होता है, तो accrual adjustment, accrual entries. तो फर्स्ट accrual entry आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2500 क्या होगा? जर्नल Expenses account debit to outstanding expenses. expenses account debit to outstanding expenses. Expenses account debit to outstanding expenses. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, लड़के लोग, is it clear to you? Yes, sir. Yes, तुम sir. लड़के हो? No, sir. मेरे को क्या लगा लड़की बोले. No, Yes, no. sir. लड़के लोग. Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछ रहा हूँ लड़के में. Is it clear? सर प्रॉब्लम है तो रीड कीजिए, मैटर को क्लियर कीजिए. क्लोजिंग एंट्री है सॉरी, सर, ये क्लोजिंग एंट्री है. क्या बोल रहे हो बेटा? सर, ये क्लोजिंग एंट्री है सर. ये क्लोजिंग एंट्री. ओके सर. कैश बेसिस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021. ठीक है. ओके सर. एरियर इनकम जर्नल क्या होगा? Area income account debit to income account. एरियर इनकम अकाउंट डेबिट To income account. टू इनकम अकाउंट. कितना? 700. 700. प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल. Prepaid expenses account debit to Prepaid account. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल. 800. प्रीपेड एक्सपेंसेस 800. डेबिट कितना? 800. एग्री? Yes, sir. Yes, sir. टू एक्सपेंसेस अकाउंट. Yes, sir. तो चलिए
ये एंट्री कैश बेसिस में नहीं दिया हुआ है तो ये एंट्री एक्रूअल बेसिस में उसको देना पड़ेगा। उससे इनकम स्टेटमेंट में क्या हर इधर उधर होगा देखना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट शुरू ही होता है बाय प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस सिस्टम। कितना बेटा? 35,000. तो बोलो, ये अगर इनकम स्टेटमेंट है बा पीएल है तो क्या एंट्री देते हो एक्सपेंसेस का? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहां पर आता है? डेबिट साइड में आता है, ये सर नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या लिखोगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस और नो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 2,500. 2,500. 2500। एग्री? देन तो फर्स्ट एक्रूअल एडजस्टमेंट नहीं दिया था कैश बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में वही एक्रूअल एडजस्टमेंट मैंने फर्स्ट एंट्री दिया। सेकंड एंट्री क्या है? एरियर इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो पीएल का कौन साइड में जाता है? इनकम Credit. Credit side. तो क्या बोल के जाएगा? बाई एरियर इनकम। कितना? 700. 700. 700। डन? Yes, sir. अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस क्या होगा? By प्रीपेड prepaid. एक्सपेंसेस कितना? 800. 800. और कोई एक्रूअल एडजस्टमेंट है जो मैंने नहीं दिया है? No, sir. No, sir. No, sir. तो इसको क्या बोलेंगे? टू No, sir. प्रॉफिट। कैश बेसिस में एक्रूअल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में होगा तो एक्रूअल एडजस्टमेंट बाद जो प्रॉफिट आता है वो क्या बोलेंगे? Accrual basis. बेसिस। Actual. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. टोटल क्या हुआ? 36,500. 36,500। Is it 34,000? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear or not? Conversion? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कन्वर्शन का। $57,500 outstanding expenses 1,121 rupees 450 prepaid expenses 1,121 730 advance income huh? 550 calculate the profit under accrual basis.
प्रॉफिट, कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस। बोलो, कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर एक्रूअल बेसिस। क्या होगा? कौन कौन सा एडजस्टमेंट जो यहां पर दिया था लेकिन यहां पर नहीं दिया? कैश बेसिस में प्रॉफिट बोल दिया है, मतलब ये सब जो एक्रूअल एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5 6 उसका एंट्री नहीं हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको करने के लिए सेम एक्रूअल एंट्रीज देना पड़ेगा। एक्रूअल एंट्रीज बोलो क्या क्या है? हाँ, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू To outstanding expenses account. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड। एरियर इनकम का एंट्री क्या होगा? सर एरियर इनकम अकाउंट Area डेबिट टू income इनकम, account debit to income account. वेरी गुड वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा? Prepaid expenses account debit to expenses डेबिट टू account. एक्सपेंसेस। चलिए यहां तक तो मजा आ गया। यहां तक कोई सवाल? No, sir. सर बेटा जो लास्ट में आए थे उन लोगों का कोई सवाल? उसके लिए एक बार दोहरा देता हूं, अजय लास्ट में इंक्लूड इन किया था। दैट इज कैश बेसिस का प्रॉफिट यहां पर दे दिया है, आपको कन्वर्ट करके उसको एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट में लाना पड़ेगा। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में एक ही अंतर होता है, कैश बेसिस में कभी भी एक्रूअल एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस इसका कोई एंट्री नहीं होता है। ना ओपनिंग एंट्री ना क्लोजिंग एंट्री, ये सब एंट्री नहीं होता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में तो ये एंट्री देना पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉफिट में मुझको कैश बेसिस में दिया गया है, मुझे एक्रूअल एडजस्टमेंट पास करने के बाद उसको एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो करिए। तो ये 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग क्या होगा? Outstanding expenses debit to Outstanding expenses. expenses account debit to expenses account. बोलो क्या होगा? Outstanding expenses account debit. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो Outstanding expenses debit to expenses. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस? Expenses account debit to outstanding expenses. वेरी गुड। क्यों बेटा? Billing है सर। क्योंकि ये तो लायबिलिटी है ना, इसी ईयर का स्टार्टिंग में लिए हैं फिर भी। तो स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है और क्लोजिंग में एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, सेम एंट्री होगा। सर फर्स्ट एंट्री आप दिए सर, कुछ रॉन्ग नहीं लग रहा सर। क्लोजिंग एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया। कौन सा? यस सर, ऊपर वाला फर्स्ट वाला सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा ना सर। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ऊपर में मैंने हेडिंग दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो। सही है सर। सर ठीक है सर। सर वो तो क्लोजिंग एंट्री था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग expenses to Outstanding expenses account करंट ईयर का तो expenses नहीं account. होगा, मतलब करंट ईयर में तो एक्सपेंसेस बोल के नहीं दिखा सकते। करंट ईयर से एक्सपेंसेस तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग को debit. करना पड़ेगा। सर एक बार और समझाइए ना। तब क्लास में पढ़ाता हूं तब सोते हो तुम लोग। कितना बार समझाया है ये। सर आवाज के लिए समझ में नहीं आया सर, एक बार बता। एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है उसका एंट्री होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज ये करंट ईयर का खर्चा है और पैसा मैंने नहीं दिया, दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग।
ओपनिंग जब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आएगा तब तो ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस में जो पेमेंट करूंगा तब तो मैं एंट्री करूंगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वाई आई टू एक्सपेंसेस, बिकॉज वो लास्ट करंट का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, सिंस नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस से रिड्यूस हो जाएगा, तो दैट्स वाई टू एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और नहीं रहेगा, दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. तुम लोगों को कितने बार ये मैंने कराया है? एटलीस्ट 4 बार कराया है मैंने, अकाउंट में भी कराया था एक्सपेंसेस का अकाउंट, याद करो, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ 1-2 दिन पहले तो कराया था। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कंफ्यूज हो गए थे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट चर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। टू एक्सपेंसेस, बहुत काम में आएगा ये, बहुत। 5 क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग क्या होगा? Expenses account debit to Expenses account prepaid debit to expenses. prepaid expenses account. सर क्लोजिंग एंट्री होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, ओपनिंग एंट्री होगा मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस को डेबिट, तो क्रेडिट किसको करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस को। Yes sir. अकाउंट डेबिट कितना? 730. टू Prepaid expense. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 730. उसके बाद सर एडवांस इनकम कौन सा डेट में, ओपनिंग ना क्लोजिंग? Closing. ज्यादा डेट में। क्या होगा? इस साल में इनकम ज्यादा दे दिया, इस साल का तो इनकम में नहीं रहना चाहिए लेकिन ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या करेंगे? टीचर को फीस एडवांस मिल गया तो टीचर क्या एंट्री देगा? Advance income account debit to income बिकॉज account. सर इस साल का इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई इनकम अकाउंट डेबिट टू Income. Salary. टू टू Salary. टू Salary, sir. सैलरी। अरे एडवांस इनकम के बारे में बोल रहा हूं। Income, sir, to income. इनकम डेबिट टू इनकम, Income debit to advance income. इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मेरा लायबिलिटी, अगर वो नहीं सर्विस देता तो उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो इनकम अकाउंट डेबिट, बिकॉज इस साल का इनकम नहीं है, टू एडवांस इनकम, लायबिलिटी हो जाता है ऐसे, सॉरी एडवांस इनकम लायबिलिटी हो जाता है सर। तो एडवांस इनकम लायबिलिटी कितना बार समझाया है, बाप रे बाप, ये तो हाँ सर, खाली भूल जाता है। क्यों लायबिलिटी होता है, इसका भी तो कारण दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं बोल दिया और आपने रट्टा मार लिया लायबिलिटी है। सर आपको एडवांस में पेमेंट किया है सर्विस के एक्सपेक्टेशन में, अगर आपको सर्विस नहीं देते हैं तो क्या आपका इनकम मतलब पैसा रहेगा ना आपको रिफंड करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा तो यस sir. सर। Yes, sir. यस तो ये सर। तो ऑब्लिगेशन ही तो हुआ। Yes, sir. sir. आउटफ्लो हो Yes, सकता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, देन एग्री? Yes, sir. Yes sir. इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। नाउ मुझे क्या करना है? मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट,
बोलो क्या है कैश बेसिस का प्रॉफिट? 57,000. 57,000. उसके बाद एक एक करके एक्रूअल एडजस्टमेंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कहां पर करेंगे? 2 outstanding. डेबिट साइड डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना? 500. 500. Then arrear income to income, arrear income to income, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग? दैट इज क्लोजिंग। बाय इनकम, सॉरी, बाय एरियर। कौन सा डेट का है सर क्लोजिंग? कितना? 700. 100. 700. 700. 700। prepaid expenses to expenses, closing by prepaid expenses to expenses, expenses क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम साइड में जाए, क्रेडिट में जाएगा। Paid expenses. prepaid expenses कौन सा एंट्री? क्लोजिंग। ओपनिंग एंट्री तो उल्टा साइड में होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. 800। next outstanding expenses to expenses, by outstanding By expenses, expenses. outstanding expenses क्या है? ओपनिंग। Opening. क्लोजिंग होता तो एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता, क्लोजिंग ओपनिंग है, दैट्स व्हाई उल्टा एंट्री हुआ। देखो क्लोजिंग में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ओपनिंग के लिए बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज इससे और का खर्चा नहीं है। कितना? 450. 450. कितना? 450. 450. Then expenses account debit to prepaid, expenses account debit to prepaid लास्ट ईयर का मैं प्रीपेड दिया था, ओपनिंग एंट्री क्या होगा? इस साल का खर्चा है तो एक्सपेंसेस टू प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करेंगे। आप इनकम स्टेटमेंट मतलब PL2 बोल भी सकते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप इनकम स्टेटमेंट के जगह मेमोरेंडम PL भी लिख सकते हैं। ओपनिंग कितना? 730. 730। इनकम टू एडवांस इनकम मतलब इनकम का जगह जैसे PL बन चुका है, दैट्स व्हाई PL एडजस्टमेंट लिख सकते हैं। PL एडजस्टमेंट टू एडवांस इनकम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. PL टू एडवांस इनकम कितना? 550. 550. Sir, 2 advance income. कितना? 550 बाई Sir, टू एडवांस Two advance. ना। अच्छा 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 PL, सॉरी राइट। टू एडवांस इनकम ओपनिंग ना, क्लोजिंग कितना? 550। बोलो
Sir, total 58,950. सॉरी, टोटल 58,950. 58,950. प्रॉफिट बोलिए। 57,170. 57,000 170. 170. 170। Yes, sir. Yes, sir. 57,170. डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ मेरा सवाल है, सर क्या हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री देने के बाद ये सब करेंगे? आंसर क्या होगा? No. No, sir. No, नेवर। sir. No, sir. तो आपने जो दिया है मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने जेनेसिस को दिखाया, जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री दे देता हूं, सो दैट आपको समझने में इजी आसानी हो। आप एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही करेंगे, थोड़ी इतना सब लंबा करेंगे। डन। Yes, sir. Yes, sir. अब एक लास्ट प्रॉब्लम कराते हैं। अच्छा, आपको अगर एक्रुअल बोल देते हैं तो क्या करेंगे सर? एक्रुअल में एंट्री लिखेंगे और इसको कैश बेसिस को बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे, ठीक है? यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर है। Okay, sir. तरीका एकदम सेम एक रखना। क्यों? सॉरी। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Sir. कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर एक्रुअल बेसिस। क्या होगा? मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया है। आई बोलिए। जनरल होगा सर। कैसे होगा सर? सेम जैसे आपने किया है,
वहां पर लाइन टू लाइन दिया है, यहां पर आपको करना पड़ेगा। सर कोई जर्नल एंट्री देना पड़ेगा? कुछ नहीं, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ेगा। बोलिए। सोल्यूशन मेमोरेंडम अकाउंट में मेमोरेंडम इनकम स्टेटमेंट, बट यू कैन राइट मेमोरेंडम पीएल अकाउंट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करें? यस सर। Yes, sir. एक एक आइटम पकड़ के आप बोलिएगा। प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस कितना? 37,000। 37,000। अब एक एक करके आएगा। बोलो, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का जर्नल क्या है? Outstanding expenses debit to आउटस्टैंडिंग expenses एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मतलब हम लोग अगर पीएल बन जाते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट को चेंज करके पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं, यस और नो? Yes, Yes, sir. क्या होगा जर्नल? By outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओपनिंग ना क्लोजिंग सर? Opening. Opening. ओपनिंग। ये तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 450। Yes, sir. क्लोजिंग भी तो है। Yes, यस sir. सर। जर्नल क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो यहां पर एंट्री क्या होगा सर? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू Outstanding. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना बच्चों? 360. 360। कौन खेला कर रहा है मेरे साथ? बर्बाद करना रादर। अहमद खान। रोज तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। डिनाई। बोलो। क्लोजिंग होगा सर। क्लोजिंग। क्लोजिंग। देन तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग लेके? No, sir. No, sir. No, sir. आपसे पूछ रहा हूं, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग लेके कोई प्रॉब्लम? डाउट है तो क्लोजिंग एंट्री दे देना और ओपनिंग एंट्री ठीक उल्टा होगा, लेकिन ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो याद रखना इस तरीके से। और सवाल है याद रखूंगा क्यों? मैं तो लॉजिकली समझ रहा हूं, याद का सवाल क्यों आता है? एकदम याद मत रखना, लॉजिकली एक्सप्लेन करना। बोलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्लोजिंग एंट्री क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू Expenses. ओपनिंग एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट। टू प्रीपेड, यस और नो? यस सर। Yes, sir. प्रीपेड एक्सपेंसेस No, sir. ओपनिंग। ओपनिंग अमाउंट कितना? 800। 800. 800. अच्छा, प्रीपेड का क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? Prepaid expenses. प्रीपेड मतलब उल्टा एंट्री सर, लेकिन हम लोग उल्टा एंट्री बोलेंगे वर्ड नहीं, सीखने आए हैं। Yes, sir. कितना? 900. डन। यस सर। Yes, sir. एरियर रेंज रिसीव्ड। क्या होगा?
एरिया एरिया रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये होगा क्लोजिंग का। सॉरी, एरिया रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये होगा क्लोजिंग का। एरिया रेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा पहले रेंट ये अकाउंट, बताओ, ये रेंट जो दिया है एक्सपेंसेस है ना इनकम है? इनकम है सर। इनकम है, वेरी गुड। तो चलिए रिसीवर एकदम क्या होगा? एरिया रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बोल रहे हो ना क्लोजिंग एंट्री बोल रहे हो? तो पहले बोलना क्लोजिंग, पड़ेगा। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या होगा? एरिया रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट, मतलब बाई एरिया रेंट रिसीव्ड, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। तो यस क्लोजिंग कितना 400 कितना? 400 सर। 400। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगा? रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू एरिया रेंट अकाउंट। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एरियर रेंट, यस और नो? यस सर बिकॉज लास्ट ईयर का इनकम है, इस ईयर का नहीं। एरियर रेंट रिसीव्ड सर 960 ओपनिंग 960 960। नेक्स्ट। सर एरियर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, चेंज कर दिया। ये कौन बोला मुझको? सर अहमद सर। अली अहमद। नहीं सर, अहमद अली सर। कौन सा टाइम में क्लास में ज्वाइन किया है? सर अभी ज्वाइन हुए सर। पढ़ना है तो पढ़ो, तुमको न्योता दे के मैं क्लास में नहीं बुलाता हूं। साहस कितना हुआ है, एक बार डिनाई करने के बाद फिर से ज्वाइन किया। क्लास कितने बजे से है? अपना कैरियर है, अपना फ्यूचर है, खेलना अपना तरीके से खेलो, कौन रोकता है? ये तो ऑनलाइन एग्जाम है, बुक खोल के एग्जाम दो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ठेला लगा के रास्ते में बैठना। क्लास का टाइम अगर टीचर 9 बजे आता है, हाउ डेयर यू दैट आप लोग 30 मिनट्स के बाद क्लास में ज्वाइन करते हो, मतलब कुछ सीखा नहीं है बचपन से। पढ़ाई लिखाई करना है, सीरियसली मैं पढ़ाता हूं। दोस्त पीपल को लगता है सीरियसली पढ़ाई लिखाई करूंगा, उसके लिए मेरा दरवाजा ओपन है। जिसको लगता है मुझे सीरियस लिखाई नहीं करना है, कैजुअली करना है, टोल है, इधर है उधर है, कुछ नहीं जाना है, एग्जाम के दिन देख लेना, एग्जाम स्टार्टिंग होने से पहले सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। कॉपी मारो, चिट मारो, एग्जाम दे दो। जिंदगी वैसे ही है, चिट मारने का जिंदगी है। बाकी जिंदगी में क्या होगा मुझे पता नहीं है। 9 बजे क्लास है तो 9 इंश्योर स्टूडेंट इन करेगा। 30 मिनट्स के बाद क्लास में इन कर रहे हो, 30 मिनट्स में भी नहीं, 40 मिनट्स के बाद। एक अच्छा नंबर पाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर 9 बजे ज्वाइन करता है, आज तक देखे हो कि सर का लेट हुआ है? जिंदगी को सीरियस लोगे तो जिंदगी तुम्हारे साथ सीरियसली एटीट्यूड रखेगा। कैजुअल लोगे तो तुमको टाइमली कैजुअल बना के छोड़ देगा। एनी डाउट रिलेटिंग टू एरियर? हाँ सर। नो सर, नो सर। एडवांस रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम ज्यादा मिल गया है। व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री? रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। Rent received account debit to advance rent account. What is the opening entry? सर रेंट एडवांस अकाउंट रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। Advance rent receipt का opening entry. सर रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। Rent receipt debit कैसे हुआ? क्या ये एडवांस रेंट रिसीप्ट तो लास्ट ईयर का नहीं था, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का इनकम में आएगा। रेंट रिसिप्ट को क्रेडिट करेंगे, एडवांस रेंट रिसिप्ट को डेबिट करेंगे, ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में उल्टा होता है।
तो चलो क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री एडवांस रेंट रिसीट का क्लोजिंग एंट्री, माथा ठंडा करके सोचो। इनकम एडवांस में मिला है, क्लोजिंग में क्या होगा एंट्री? Rent receive account Rent debit account to debit to advance advance rent rent account. account. टू To advance rent account. एडवांस रेंट रिसीट कितना? 260. 260. क्लोजिंग 260। ओपनिंग का जर्नल क्या होगा? Advance rent account debit to rent account. एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, एडवांस रेंट कितना? 260. ये क्या एंट्री है? Sorry, ओपनिंग 480. 480. कितना? 480. 480. 200 480। Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 profit as per accrual basis, कितना? Total होगा 39,240. और एक बार टोटल क्या होगा? 39,240. 230 होगा सर। 230. 230 होगा. 230. कितना? 36,850. 30 30 6,850. agree? Sir, 860, sir. ना मजे की बात है यहाँ पर एक, सर मैं चाहूं तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकता हूं। एड लेस देन आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। ऐड करना क्या है, लेस करना क्या है। क्लोजिंग का तो हो जाएगा, ओपनिंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, यही प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। एड अल्टरनेटिव profit as per cash basis। ट्यूशन में कराएगा। अगर इतना लाइन तक जाता है, तुम लोगों का यहाँ पर ट्यूशन इतना दूर तक नहीं जाता है। उसके बाद वो क्या कराता है मैं दिख लेना, वही कराएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग क्या होगा? एड ना लेस, एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट से घटेगा, तो लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 360. 360 ब्रैकेट में एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 450। इस तरीके से देन प्रीपेड एड prepaid expenses, prepaid कौन सा प्रीपेड? क्लोजिंग प्रीपेड। इस साल का खर्चा नहीं है, दैट्स वाई कैश बेसिस इनकम से बढ़ जाएगा। कितना? 900. 900 लेस ओपनिंग Prepaid. प्रीपेड कितना? 800.
800. ब्रैकेट में एरिया रेंट क्लोजिंग एरिया रेंट कितना 400. 400 एरिया रेंट रिसीव्ड लेस क्लोजिंग सर ओपनिंग होगा ओपनिंग रेंट रिसीव्ड कितना 960. 960 Yes. Yes, sir. less advance rent received current year closing advance rent received closing advance rent received कितना 260. sorry 260. 260 add opening advance rent received कितना 480. 400 80 sir. सर 480. 36 Sir 480 होगा. 36 860 850 सर 860 होगा यही फिगर आएगा 50 होगा ऊपर में भी 50 होगा वो 50 नहीं होगा 50 होगा यस सर ओके प्रॉफिट अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो बोलो कौन सा अल्टरनेटिव इजी है ये वाला ना ये वाला सर इसमें सॉरी अकाउंट सर अकाउंट करके ही करेंगे वही ठीक रहेगा सर अकाउंट ही ठीक है सर। हाँ अकाउंट वाला ही ठीक है सर अकाउंट ठीक है वाला सर। ठीक है समझ में आ रहा है। तो सर ये कहां पर ऐड होगा कहां पर लेस होगा ये कॉन्सेप्ट वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा Yes. इससे बेटर है इस फॉर्म में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम का झमेला ही नहीं होगा डन यस Yes. यस सर। चलो जी फॉर्मेट इजी है सर बट कंफ्यूजन होगा सर हाँ फॉर्मेट ये इजी है बट कंफ्यूजन बहुत है अकाउंट तो हाँ सर अकाउंट इजी है ऑलवेज अकाउंट फॉर्मेट इजी है एड्रेस टफ होता है यस सर मैंने ऑल्टरनेटिव आपको दिखा दिया है हम लोग अकाउंट्स फॉर्मेट में ही करेंगे एक या दो एड्रेस गलत होगा सब गलत हो जाएगा एकदम तो चलिए हम लोगों का यहाँ पर कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में दो तरीके का प्रॉब्लम आता है तीन तरीके का व्हाट इज कैश बेसिस व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ये एक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस दूसरा क्वेश्चन थियोरेटिकल हो गया तीसरा क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन देगा आपको कैश बेसिस में प्रॉफिट करने के लिए बोलेगा एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट करने के लिए बोलेगा और तीसरा है आपको रिकॉन्साइल करने के लिए बोलेगा कैश बेसिस का प्रॉफिट देगा एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर देखेंगे आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था कैश बेसिस में प्रॉफिट करना पड़ेगा एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट करना पड़ेगा तो इस साल में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस बार रिकॉन्सिलेशन देगा कैश बेसिस का प्रॉफिट से कन्वर्ट करके एक्रूअल बेसिस का प्रॉफिट और एल्स नॉर्मल फिर से कंप्यूट करने के लिए भी दे सकता है और उसको इग्नोर भी कर सकता है ठीक है यस सर Yes sir. क्लास हम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल हम लोग नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे 4-5 क्लास वहां पर हम लोगों का लगेगा डन ओके सर Sir वो भी Yes, इसी sir. से सॉरी Sir वो भी इसी से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं पहला मेरा रिलेशन था डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर बैड डेट उसके साथ मेरा लिंक था आपका रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज उसके बाद फाइनल अकाउंट्स
उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट, उसके बाद कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर। ये पूरा एक फ्रेज है 50 मार्क्स का। ये पूरा एरिया आपको 50 मार्क्स देगा आउट ऑफ 80। 50 कम बोला, 50 से ज्यादा ही देगा। नियर अबाउट 60-70 मार्क्स कैरी करता ही है, 60 तो करता ही है। ठीक है, यस सर। यस सर। एकदम अच्छी तरह से कवर कर लेना। कल लास्ट क्लास में मुझे लगा था आप लोगों का थोड़ा कन्वर्शन में थोड़ा डाउट है, तुम लोगों का बोलने का तरीका से मुझे लगा था कन्वर्शन में थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने फिर से आज का क्लास रिपीट कर दिया। देख के ही लगा था तुम लोगों